बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और लर्निंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने डिस्कस किया था कि पे आउट जो है वो तीन किस्म की कंपनी अनाउंस करती है अपने रिजल्ट सेशन में। या वो डिविडेंड होता है, राइट शेयर्स होते हैं, बोनस शेयर्स होते हैं। राइट शेयर्स पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, डिविडेंड को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो है वो इस वीडियो में बोनस शेयर्स पे बात करते हैं कि बोनस शेयर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं और फिर उसको कैसे जो है ना वो अवेल किया जाता है। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. तो बोनस शेयर क्या होता है? बोनस जो है वो जिस तरह नॉर्मल लाइफ में जो है आप सैलरीज वगैरह लेते हैं उसमें आपको बोनस मिलता है। तो बोनस क्या है कि एक्स्ट्रा जो है ना वो अमाउंट होती है सैलरी के अलावा, उसको बोनस कहा जाता है। तो सेम शेयर्स में भी यही है कि जो आपको एक्स्ट्रा कंपनी की तरफ से एक ऑफर होती है एक्स्ट्रा शेयर्स को, जो कि आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको कंपनी जो है वो एक्स्ट्रा शेयर्स अनाउंस करती है, एक्स्ट्रा शेयर्स देती है, तो उसको बोनस शेयर कहते हैं। जिस तरह सैलरी जो है वो एक खास प्रोपोर्शन के तहत दी जाती है कि या तो आपको फुल सैलरी मिलती है एज अ बोनस या फिर उसका कोई परसेंटेज जो है वो मिलता है। तो सेम शेयर्स में भी ऐसा ही है कि शेयर जो है वो उसको किसी खास तनासब के साथ जो है वो इशू किए जाते हैं। वो 1 to 1 भी हो सकता है, यानी कि आपके हर एक शेयर के बदले आपको एक शेयर भी मिल सकता है, या 1 to 4 या 4 to 5। इसका मतलब क्या? 1 to 1 का मतलब है कि आप शेयर जो है वो आपके डबल हो जाएंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी एक शेयर पड़ा हुआ है तो आपको एक एक्स्ट्रा शेयर जो है एज अ बोनस के तौर पे मिलेगा। इसी तरह अगर 1:4 बोनस अगर आपको अनाउंस करती है कंपनी, तो इसका मतलब है कि हर 4 शेयर्स के पीछे एक शेयर जो है वो आपको एज अ बोनस के तौर पे मिलेगा। और अगर हम 4-5 की बात करें तो 4-5 के मतलब ये होगा कि हर 5 शेयर्स पे आपको 4 शेयर जो है वो कंपनी की तरफ से मिलेंगे। या नॉर्मल हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज अनाउंस करती है वो ज़्यादातर 10 की रेशो में करती है, 10 to 100 या 12 to 100 इस तरह की करती हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हर 100 शेयर के पीछे आपको 10 शेयर मिलेंगे। अगर 12% अनाउंस कर दी गई तो इसका मतलब होगा कि हर 100 शेयर्स के पीछे आपको 12 शेयर जो है वो बोनस के तौर पे मिलेंगे। अच्छा, ये जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है ना वो बोनस शेयर्स की, वो सेम होती है, वो उसमें कोई चेंज नहीं होती। जो आपकी पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी बोनस शेयर के बाद भी उतनी ही रहती है, सिर्फ आपके शेयर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक XYZ शेयर है, उसकी प्राइस 100 रुपए है और उसने 1 बोनस शेयर इशू किए हैं, यानी कि हर एक शेयर के पीछे उसने एक बोनस शेयर इशू किया है। तो आपके पास अगर 1000 शेयर हैं तो आपको 1000 बोनस मिलेंगे। तो वैल्यू कैसी सेम रहेगी उसको आगे एक एग्जांपल में आपको बताता हूँ। देखिए, आपके पास जो है वो 1000 शेयर्स है, ठीक है, अभी आपको बोनस नहीं मिला, 1000 शेयर्स हैं, उसकी वैल्यू जो है शेयर प्राइस की वो 100 रुपए पे है। तो टोटल जो वैल्यू बनेगी आपकी बिफोर बोनस वो 1 लाख रुपए बनेगी। जब आपको बोनस इशू हो जाएगा तो आपको 1000 शेयर्स आपके पास ऑलरेडी थे, आपको 1000 बोनस मिल गए, तो टोटल शेयर आपको 2000 मिल गए। लेकिन जिस हिसाब से आपको शेयर्स मिले हैं उस हिसाब से उसकी कीमत भी हाफ होगी, यानी कि अगर पहले वो शेयर प्राइस 100 रुपए थी तो अभी उसकी वैल्यू जो है वो 50 रुपए की हो जाएगी। तो वैल्यू नेट इफेक्ट वही रहेगा, सेम रहेगा। 1 लाख पहले भी थी आपकी वैल्यू, लेकिन उस टाइम जो है कंपनी की शेयर प्राइस 100 थी, आपके शेयर्स कम थे। अब शेयर जो है वो बढ़ गए हैं, लेकिन आपकी जो शेयर प्राइस है वो उसी रेशो से जो है वो कम हो गई है, तो नेट वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। तो अगर नेट वैल्यू सेम रहती है तो फिर इसका फायदा क्या है? फायदा ये होता है कि ये स्टॉक जो है ना वो मोर लिक्विड हो जाता है, यानी कि मार्केट में बहुत ज्यादा शेयर्स आ जाते हैं, उसको इजी टू बाय एंड सेल होता है। मतलब है कि अगर 100 रुपए की एक प्राइस है, 100 रुपए की एक शेयर की प्राइस है, तो उसको कुछ लोगों के लिए खरीदना जरा मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्राइस बढ़ जाती है। अब चूंकि प्राइस उनको 50 में मिल रही है तो बहुत से लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो इजी हो जाती है। वो समझते हैं कि यार ये 50 रुपए में ठीक है जी, मैं ये शेयर खरीद लेता हूँ। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि ज्यादा शेयर आ जाएंगे। ये भी हमारे यहाँ एक साइकोलॉजी है कि अगर नंबर ऑफ शेयर हमारे पास ज्यादा होते हैं तो थोड़ी सी हमें खुशी फील होती है कि यार ठीक है हमारे पास ज्यादा शेयर आ रहे हैं। दूसरा ये है कि जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो डिमांड में इजाफा होता है। जब डिमांड में इजाफा होता है तो शेयर प्राइस लाजमी तौर पे जो है वो बढ़ती है, जिसका फायदा जो है वो शेयर होल्डर को भी होता है। फायदा जो है वो लॉन्ग टर्म में जरूर होता है बोनस शेयर्स का,
ऑन द स्पॉट की मैं बात कर रहा था कि ऑन द स्पॉट जो है जिस दिन आपको बोनस मिले उस दिन आपकी वैल्यू में इजाफा नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आपके शेयर्स की प्राइस बढ़ती जाएगी तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें भी इजाफा होगा। मिसाल के तौर पे उसी एग्जांपल पे आते हैं कि पहले जो है वो आपके पास मतलब है कि 1000 आपके पास शेयर थे और कंपनी की शेयर प्राइस में 10 रुपए का इजाफा हो गया तो करंट प्राइस बनेगी 110 रुपए, तो आपकी जो टोटल वैल्यू होगी वो 1,10,000 हो जाएगी, यानी कि 10,000 आपको प्रॉफिट होगा। जब बोनस के बाद जो है अगर उसी कंपनी की शेयर प्राइस 10 रुपए बढ़े तो अभी जो करंट जो शेयर की प्राइस होगी वो 60 रुपए हो जाएगी, 50 रुपए से 60 रुपए हो जाएगी। आपके पास 2000 शेयर है तो 2000 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 आपकी वैल्यू अमाउंट बनेगी, यानी कि आपकी अमाउंट जो है वो 10,000 की बजाय 20,000 बढ़ गई है। इसी तरह अगर ये बढ़ती जाती है, अगर ये उसी 100 रुपए पे आ जाती है तो आपकी अमाउंट डबल हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में जो है वो बोनस शेयर जो है वो लाजमी आपको गेन दे जाते हैं। दूसरा ये कि बोनस जो है ना वो एक कंपनी की अच्छी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, उसकी अच्छी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी को रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। और जो ये एक सिग्नल होता है कंपनी की तरफ से अपने शेयर होल्डर को कि कंपनी इस पोजीशन में है कि अगर शेयर होल्डर्स बढ़ भी जाते हैं, शेयर्स बढ़ भी जाते हैं तो वो फ्यूचर में डिविडेंड्स जो है वो पे आउट जो है वो इसी रेशो से देने के काबिल है। क्योंकि अगर वो ये समझते हैं कि यार जब जैसी शेयर्स बढ़ेंगे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आएगी तो वो शेयर्स इशू ही ना करते, बोनस इशू ही ना करते। तो बोनस जो है वो ये किस्म का एक सिग्नल जाता है कि कंपनी जो है वो फ्यूचर में भी अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन रखना जानती है, उनको पता है कि जी हमने ये प्रॉफिट की रेशो अपनी मेंटेन रखनी है, इसी वजह से वो बोनस इश्यूज जो है वो इशू करते हैं। जब कंपनी जो है वो बोनस अनाउंस करती है तो उसके साथ साथ वो एक रिकॉर्ड डेट भी आपको बताती है कि इस रिकॉर्ड डेट तक जिनके पास शेयर्स होंगे उन्हीं को जो है ये बोनस मिलेगा। उसके बाद जिनके पास जो बाय सेल करेंगे शेयर्स उनको ये बोनस नहीं मिलेगा। तो उस रिकॉर्ड डेट के बाद जो है बोनस को कहा जाता है एक्स बोनस, वो उस शेयर्स को एक्स बोनस कहा जाता है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उसको जो है ना एक्स, कैपिटल एक्स और साथ बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। रिकॉर्ड डेट वही है, हमारी जो बुक क्लोजर्स की डेट्स होती हैं उसी से एक दिन पहले जो है वो रिकॉर्ड डेट काउंट होती है। तो उसका तरीका वही है जो हमने राइट शेयर्स में किया, जो डिविडेंड में किया है कि आपको बुक क्लोजर्स की डेट लें, उससे आप एक्स डेट निकालें और साथ में जो है वो उसकी स्पॉट डेट जो है वो आपको मिल जाएगी। स्पॉट डेट पे आप बाय करेंगे या इस डेट तक आपको होल्ड करेंगे अपना जो शेयर जो है तो आप जो है ना वो एलिजिबल होंगे बोनस शेयर्स के लिए। तो चले अभी ये एवीएन की मिसाल लेते हैं। एवीएन ने अभी लास्ट जो है वो बोनस इशू किए थे, तो ये आप देख सकते हैं एवीएन की जो है वो मटेरियल इन्फो है। यहाँ पे वो देखिए उन्होंने बोनस शेयर इशू किए हैं 10 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 100 शेयर्स, यानी कि इन्होंने 10% के रेट से जो है वो बोनस शेयर्स जो है वो इशू किए हैं। हर 100 के पीछे आपको 10 शेयर्स जो है वो मिले हैं। साथ में उन्होंने यहाँ पे इसकी जो है वो बुक क्लोजर्स की डेट्स भी दी हुई है 22 मई से लेके 29 मई, ये आपकी बुक क्लोजर्स की डेट्स है। तो 21 मई जो है इन्होंने एंटाइटलमेंट डेट या रिकॉर्ड डेट जो है वो रखी हुई है कि 21 मई तक जिसके पास जो है वो कंपनी के रिकॉर्ड में जिनका नाम होगा, जो शेयर होल्डर होंगे उन्हीं को ये वो मिलेगा। तो अब ये डेट्स हमें मिल गई है 22 मई से 29 मई। तो 22 मई से 29 मई हमारी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। तो हमने क्या करते हैं, एक्स डेट के लिए क्या करते हैं, उससे 2 वर्किंग डे को माइनस कर देते हैं। 22 और 21 जो है ये 2 वर्किंग डे हैं, इसको माइनस कर देंगे तो एक्स डेट बनेगी 20 मई। तो 20 मई इससे पहले एक दिन पहले यानी कि 19 मई तक जो है वो जिसके पास ये शेयर्स थे उनको जो है वो 10% बोनस जो है वो मिल गए हैं, उनको एक्स्ट्रा हर 100 शेयर्स के पीछे 10 शेयर्स जो है वो मिल गए हैं। इसमें सैटरडे संडे और पब्लिक हॉलीडेज जो है वो काउंट नहीं करते एक्स डेट कैलकुलेशन में। तो ये आपकी एक्स डेट इस तरह आ जाएगी। दूसरा बोनस शेयर्स वही है, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास हैं उसको ज़रब दे दें, जितनी उन्होंने अनाउंसमेंट किया उसको डिवाइडेड बाय 100 कर दें तो आपके पास आ जाएगी। मतलब अगर आपके पास 1000 शेयर्स हैं और 10% अनाउंस हुए हैं तो आपको टोटल 100 जो है वो बोनस शेयर्स मिलेंगे। इसी तरह अगर आपके पास 1000 शेयर्स हैं और 12% अनाउंस हुए हैं तो आपको टोटल जो है वो 120 बोनस शेयर्स मिल जाएंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। और एक्स प्राइस कैलकुलेट करने की वही है, आप इस वेबसाइट पे जाएं
स्पॉट डेट की जो क्लोजिंग होगी उसकी जो शेयर की वैल्यू होगी उसको यहाँ पे आपने लिख देनी है। सपोज 34 है। पार वैल्यू आप फेस वैल्यू आपने लिख देनी है कि 10 रुपए, जितनी फेस वैल्यू होगी, किसी की 5 भी होती है तो वो उसके हिसाब से कर लें। और बोनस जितने परसेंट इशू होंगे, मतलब अगर 10% इशू है तो 10 यहाँ पे लिख लीजिएगा और इसको जो है वो कैलकुलेट कर दें तो वो आपको ये बता देगा कि 3 रुपए 9 पैसे जो है वो आपकी एक्स रेट, यानी कि जो नेक्स्ट डे खुलेगा, एक्स डेट वाले दिन खुलेगा, वो 34 में से ये 3 रुपए और 9 पैसे जो है वो माइनस होके रेट खुलेगा। तो ये इस तरह जो है वो आप एक्स रेट जो है वो इससे डिविडेंड, इस कैलकुलेटर से आप डिविडेंड का भी एक्स रेट मालूम कर सकते हैं, बोनस का भी और राइट्स का भी जो है वो, जिस तरह पिछले वीडियो में बता दिया था। तो इस तरह से बोनस शेयर्स की कैलकुलेशन होती है। ये भी सेम जो है 15 से 20 से 25 दिन जो है वो लग जाते हैं, उसके बाद आपके अकाउंट में जो है वो क्रेडिट हो जाते हैं, आपको ईमेल भी आ जाती है और सेम जो है उसी रेशो के हिसाब से आपके शेयर जो है वो बढ़ जाते, मतलब है कि हो जाते हैं। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं जमा करानी पड़ती। राइट शेयर्स में तो आपको या तो फेस वैल्यू की एट पार जो है वो अमाउंट जमा करवानी पड़ती है, या अगर कोई प्रीमियम है तो वो प्रीमियम जमा करवाना पड़ता है। बोनस शेयर्स में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बोनस शेयर्स में जो है वो आपकी जो एक्स डेट वाले दिन जो अमाउंट कट जाती है आपकी शेयर प्राइस से, वही है। बाकी जो है वो आपने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं जमा करवाने, आपके ऑटोमेटिकली खुद ही जो है आपके अकाउंट में ये आ जाती है, आपको किसी से जो है वो रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। तो ये बोनस इश्यूज थे। अगर आपको कोई इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।